जिंदगी अब उदास लगती है, कैसे आऊं मैं द्वारका तेरे, आंसू भी अब निराश लगती है। श्री रामा जी जाकर के द्वारकापुरी पहुंचते हैं। अरे ब्राह्मण, किधर को जा रहे हो? जानते भी हो यह मार्ग किधर जा रहा है? यह मार्ग द्वारकाधीश श्री कृष्ण के महलों को जाता है। हे विप्र, तुम यहाँ कहाँ भटक रहे हो? ए भाई, जानता हूँ ये मार्ग श्री कृष्ण के महलों को जाता है। मैं उनसे ही मिलने आया हूँ भाई। यह भी घूम रही, द्वारकाधीश से मिलने का यह कौन सा समय है? महाराज अभी दरबार में नहीं है। अरे पंडित जी, श्री कृष्ण अपने महल के शयन कक्ष में आराम कर रहे हैं। पंडित जी, देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, हमारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वार खोलो, कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया है। भाई द्वारपाल, मुझ पर दया करो भाई। बस तुम जाकर कन्हैया को ये बता दो कि उनका बाल सखा सुदामा मिलने आया है। मेरे इस फटे हाल पर मत जाओ भाई, तुम बस जाकर मेरा संदेश उस कृष्ण को दे दो, क्या हंसी ठट्टा करने को हम ही मिले हैं? तुम ठहरे दीन निर्धन फटेहाल ब्राह्मण, तुम्हारे अंग अंग से गरीबी बदहाली झलक रही है। और कहा महाराज श्री कृष्ण। क्षमा करना पंडित जी, हमें अपने प्राणों से हाथ नहीं धोने जो तुम्हारा यह संदेश द्वारकाधीश तक पहुंचाए। सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा करके कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो कि मिलने सखा बद नसीब आ गया है, मिलने सखा बद नसीब आ गया है। अरे द्वार खोलो, कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया है। सुनो भाइयों, अब मेरी भी सुन लो। जब तक मेरा संदेश उस द्वारकाधीश तक नहीं पहुंचाती, तब तक मैं यहीं बैठा हूं। चाहे मेरे भूख प्यास से प्राण ही क्यों न चले जाए।
जाने का नाम ही नहीं ले रहा। भाई देखो तो सही, इसकी देह कैसे कांप रही है। लगता है जैसे प्राण तो अटके हैं। भगवान न करे अगर ब्राह्मण ने यही प्राण त्याग दिए तो, और अगर ये सच में द्वारिकाधीश का मित्र हो तो क्या होगा भैया? सही कहते हैं। अगर ब्राह्मण हत्या का पाप लग गया तो पीढ़ियां नरक भोगेंगी। अगर महाराज का मित्र हुआ तो मृत्यु दंड का भय है। अपनी आने वाली पीढ़ियों को नरक में डालने से तो ये संदेश पहुंचाना ही ज्यादा अच्छा है। क्यों ना महाराज का संदेश पहुंचा दे। ऐसे करो, तुम जाओ भैया। तुम जाओ भैया, तुम उम्र में बड़े ठहरे, मेरी बात तो समझो, तुम ही जाओ। देखो भाई, मैं ठहरा बाल बच्चेदार परिवार वाला, मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, तुम ठहरे कुंवारे अकेले। अच्छा, मैं ही जाता हूँ। वहां से जाते हैं, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा रास्ता दे दे, बिल्कुल बीच में ही। भगवान लीलाधारी के चेहरे पर मुस्कान है। लगता है जरूर कोई नई लीला रचने वाले हैं। द्वारकाधीश की जय हो। कहो द्वारपाल, इस समय कैसे आना हुआ? महाराज क्षमा चाहता हूँ, पर कारण ही कुछ ऐसा है। द्वार पर एक ब्राह्मण स्वयं को रुक क्यों गए? आगे बोलो। द्वार पर एक गरीब ब्राह्मण स्वयं को आपका मित्र बताता है, आपसे मिलना चाहता है। अपना नाम सुदामा बताता है। सुदामा? क्या कहा? सुदामा? मेरा बाल सखा सुदामा? मेरे बचपन का मित्र सुदामा? मेरा मित्र सुदामा? नाथ, नाथ, वस्त्र संभाले, चरण पादुका तो पहन ले। स्वामी, स्वामी, स्वामी। ये तुम्हारी जरूरत है कि कन्या रोक रहे हैं, आगे भागे जा रहे हैं अपने मित्र से मिलने के लिए। सुनते ही दौड़े धन्यवाद भैया। मोहन लगाया गले से। साक्षात कृष्ण भगवान आए हैं। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से। सुदामा को मोहन सुदामा को मोहन लगाया गले से। सुदामा को हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। सोचने लगे हैं। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। देखिए, ले जाकर के सिंहासन में बैठा देते, अपने सृष्टि आकर बैठा देते। बैठना मेरे सामने है। आओ, चलिए आओ। इस महल को अपना ही समझो। मेरे बाल सखा, शर्माना कैसा? चले आओ। रुक्मणी, रुक्मणी, मेरे मित्र के स्वागत की तैयारी करो। घबराओ मत। सुदामा, सिंहासन पर बैठो। नहीं, मैं आपके सिंहासन पर कभी नहीं महाराज। अरे ताकत ही लड़का हो, लड़का तो ये बात मुझसे न होगा। ये द्वारकाधीश, मैं निर्धन, बदनसीब, बक्का मारा पिछला हूँ। आपके चरणों में बैठ सकूं तो मेरा सौभाग्य होगा। हे दीनानाथ, हे दीनानाथ, हे दीनानाथ।
सुदामा, मुझे महाराज कहकर प्रताड़ित ना करो। मैं संसार के लिए द्वारकाधीश हूँ, पर तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारा बाल सखा हूँ। मुझे बचपन की तरह कृष्ण, कन्हैया या मोहन कहकर पुकारो। महाराज बुलाइए तो फिर कम होकर अरे मारी बराबर पे अपने शाम ने बुलाए बराबर में अपने सुदामा बैठाए आज भगवान होकर के भक्त का पैर धो रहे हैं। धन्य है कि भैया। दुलाए बराबर में अपने सुदामा बैठाए चरण आंसुओं से प्रभु ने दुलाए चरण आंसुओं से प्रभु ने दुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया। खुशी का समा तेरे करीब आ गया। इतना परिश्रम करने के बाद तब जाकर के मिला। ए भौजी हाँ, कहते हैं भाभी ने क्या दिया है? कहते हैं कुछ नहीं, छिपा रहे थे, चोरी पकड़ा गया आज। एक मुट्ठी हमारी कन्हैया उसे ग्रहण करते हैं, स्वयं खा जाते हैं। कच्चा खोदी देखिए, और दूसरे में तुरंत पकड़ लेते हैं और कहते हैं नाथ, ज्यादा कच्चा चावल खाओगे तो नुकसानदायक हो जाएगा। और स्वयं जाकर के रानियां लोग मिल करके मिल बांट करके खा लेती हैं। और कहते हैं महाराज हे स्वामी, ब्राह्मण के ऊपर ज्यादा दया मत, आज ही जाऊंगा, कुछ भी हो जाए। अरे वैसे देखो, डिस्टर्ब ना करो, वैसे देखो डिस्टर्ब। आप इतनी जल्दी जा रही हैं, भाभी की याद आ रही है। तब क्या हुआ, क्यों जा रहे हैं? रात्रि आज व्यतीत करते, कल चले जाते आप। मेरे प्रिय मित्र, मुझे घर जाना पड़ेगा, मैं अकेला रहता हूँ। देखिए क्यों, अभी आपकी शादी नहीं हुई है? शादी तो हो गई है, तेरी भाभी का नाम है सुशीला। क्या ऐसा बात है? शादी में तो नहीं बुलाया प्रिय मित्र, क्या हुआ, किस कारण नहीं बुलाए हो? आपका पता नहीं था, मेरा पता ही नहीं था, भुला गए थे हम। पता चलते ही मैं भागा के लिए। कन्हैया तेरे विवाह क्यों किया है? अच्छा, विवाह मेरा भी हो चुका है। अरे रानिया कहाँ है? अरे ये यहाँ बहुत सी रानियाँ जो दिख रही हैं, सब रानियाँ हैं। ये सब रानियाँ? हाँ 50 लोग है? हाँ 50 लोग है? अरे पर तुम 85 में रहते हो, देखो हमारा विवाह तो 16,108 हुआ है। बाप रे बाप, इतना ज्यादा विवाह? हाँ कैसे रहते होंगे आप? मैं तो एक बार नहीं बुलाते गया। अच्छा, ऐसा बात नहीं है, देखो हमारा इतनी जल्दी में विवाह हुआ कि हम समझ ही नहीं पाए। कोई भगा कर ले आए तो किसी असुर को मार कर लाए, इसलिए हमें निमंत्रण नहीं दे पाए। किसी को भी मैंने निमंत्रण नहीं दिया, भूल गए। लगता है मैं आपको याद नहीं था। नहीं याद थे, ऐसे नहीं बात है। दामा जी, इस प्रकार से मित्र से तो आपस में कुछ भी बातें कर सकते हैं। बचपन की बातें करते हुए सुदामा जी को हमारे कन्हैया स्वयं जाकर के विदा करते हैं। धन्य है इतना दयालु कन्हैया जो एक गरीब ब्राह्मण को इतना सेवा करते हैं, और हम है एक गरीब ब्राह्मण को द्वार से भगा देते हैं। आज देखिए अपने नगर के द्वार तक ले जाकर के छोड़ते हैं। कृष्ण भगवान की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आज
सुदामा जी महाराज अब अपने नगर को जा रहे हैं, बड़े आनंद के साथ भगवान का गुणगान करते हुए नाचते बढ़िया गायब। कहते यहाँ तो हती मेरी छोटी सी झोपड़िया कंचन महल खड़े, इतना बड़े महल कहाँ से आ गए, इसने मतलब किसी ने सेठ नहीं बनवाया होगा। पता चलता है रुक्मिणी जाकर के पहुंचते हैं, सारे वृत्तांत बताते हैं। सुदामा जी स्वीकार नहीं करते थे, कन्हैया करके बांसुरी बजाते हुए कहते सुदामा सुदामा देखो सुदामा, मेरे द्वारा प्रदान किया गया महल है, इसे तुम प्रसाद समझ करके भोगो। सुदामा जी बड़े आनंद के साथ है। द्वारिका के जैसे ठाट बाट राजमहल में रहने लगते हैं, इसी प्रकार से जो भी भगवान की शरण ग्रहण करता है, जो भगवान के चरणों में बैठता है, जो भगवान की गुणगान कथा लीला को सुनता है, उसका जीवन सुदामा जी जैसे धन्य हो जाता है। सुदामा जी की कथा से यहाँ सीख मिलता है, कितनों भी भयंकर गरीबी रहे लेकिन भगवान को मत छोड़ो, कितनों भी विपत्ति आ जाए लेकिन हमारे परमात्मा को ना छोड़ो, वही एक सच्चा साथी है। गरीबी संघर्ष से ही व्यक्ति महान बनता है, बिना संघर्ष से कोई नाम महान नहीं बनता। जब तक पड़े ना हथौड़ी की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं बनता। इसलिए परिश्रम करो, परिश्रम करो, भगवान को कभी मत भूलो, यही संदेश देता है हमारा कृष्ण सुदामा चरित्र लीला।